पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ ने पिछले कुछ दिनों में भारी तबाही मचाई है। इस संकट के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार 4 सितंबर 2025 को पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उनका ये दौरा बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावित किसानों व लोगों से मिलने के उद्देश्य से था। इस दौरे के बाद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें बाढ़ से हुए नुकसान, फसलों की बर्बादी और राहत कार्यों की स्थिति का ब्यौरा होगा। पंजाब में बाढ़ का कहर। पंजाब में अगस्त 2025 में हुई असामान्य बारिश ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। राज्य में 253.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 74% अधिक है और पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान और हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण पंजाब के 23 जिलों में 1655 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मोहाली, नवांशहर, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, मुक्तसर और फाजिल्का शामिल हैं। बाढ़ के कारण 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.48 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और सैकड़ों मवेशी मारे गए। शिवराज सिंह चौहान का दौरा। शिवराज सिंह चौहान गुरुवार सुबह अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें 5 सबसे प्रभावित जिलों अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन और फिरोजपुर के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद चौहान ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और किसानों व स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला के गांवों में जाकर नुकसान का आकलन किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, सुनील जाखड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब ने हमेशा देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पंजाब का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया था। चौहान ने यह भी आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार प्रभावित किसानों और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। 2 केंद्रीय टीमें, जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, वित्त और जल संसाधन विभागों के अधिकारी शामिल हैं, पहले से ही पंजाब में नुकसान का आकलन कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हालांकि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर बाढ़ संकट के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप लगाया था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री मान ने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राहत मानदंडों में ढील देने की मांग की है। राहत और पुनर्वास के प्रयास। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। 122 राहत शिविरों में 6,582 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एकीकृत खेती और बागवानी को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की राह। चौहान का ये दौरा न केवल बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को भी दर्शाता है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार पंजाब के लिए विशेष राहत पैकेज और पुनर्वास योजनाओं की घोषणा कर सकती है। बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए ये दौरा और केंद्र का समर्थन उम्मीद की किरण बन सकता है, बशर्ते राहत कार्यों को तेजी से लागू किया जाए।